हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड स्टडी चैनल में। आप सभी देख रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 8th स्टैंडर्ड से, जो कि स्पेशली बात करें तो सीबीएसई पैटर्न से। बट ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सभी लगभग जूनियर क्लासेस में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। फिर भी आप चैप्टर वाइज जो सीखना चाहते हैं वो उसको सीख रहे हैं, और प्लस आप अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कुछ यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ देखने को सीखने को मिल रही हैं, जिनको देखना सीखना तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी भी है। तो चलिए आप उसी सीरीज में सीक्वेंस में, इसके पहले आप इसी पैटर्न में फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीटली देख चुके हैं। सेकेंड को मैंने अभी छोड़ा है कुछ दिन के लिए, अभी थर्ड कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद में बाकी दोबारा जब रिपीट करूँगा तो मैं उस समय सेकंड चैप्टर, जो बाकी चैप्टर बीच में छोड़े जाएंगे, उन चैप्टर का सॉल्यूशन दूंगा मैं। अभी आपको थर्ड चैप्टर के 3.1 3.2 वीडियो उसका मिल चुका है, और 3.3 और 3.4 अब आप इसमें देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। इसमें क्या है कि आपको देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि कहा है ऐसे कि व्हाट वुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। यानी जो नेचुरल नंबर दे रखे हैं, इन नेचुरल नंबर्स का यदि हम स्क्वायर रूट निकालें तो इस स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या होगा उसको निकालना है। तो यहाँ पर से आपको देखना है कि हम इस कैसे निकाल, और इसको बिना कैलकुलेशन के निकालना है। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ नंबर को देखना है। नंबर को देख करके आपको ये बताना है कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में ये डिजिट आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ऐसे पेयर में है ये, और पेयर इनका कैसा है, जिन दोनों को ऐड करने पर 10 हो रहा है वो कौन है। जैसे कि हम बात करें कि वो नंबर्स कौन कौन से हैं जिनके स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर रूट यदि निकाले तो इनका वंस डिजिट क्या होगा। तो वंस डिजिट यदि बात करूँ मैं, तो इसके लिए सीधा सा निकालना है। इसमें हो जाएगा 1 and 9, 1 and 9, 9 और 1 को ऐड करेंगे आप, क्या होगा 10। अर्थात वंस डिजिट में 1 आने वाला स्क्वायर रूट पे इनका स्क्वायर रूट निकालें तो जो स्क्वायर रूट मिलेगा उसके वंस डिजिट में वंस प्लेस का जो डिजिट होगा वो क्या होगा, उसको हम कह सकते हैं कि इसको देखते हुए कि या तो 9 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि आप किसी को भी देख लीजिए, चाहे 1 का स्क्वायर करिए, चाहे 11 का या 21 का करिए, स्क्वायर करने पर आपको वंस पर क्या मिलने वाला है। 11 में कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 121, 1 मिला वंस पे। यदि 21 में करेंगे तो 441, लास्ट में 1 मिला। अर्थात इससे आप कह सकते हैं कि वंस प्लेस पर हमें 1 मिले, इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास 1 होना चाहिए लास्ट में स्क्वायर रूट में, तभी उसका स्क्वायर करेंगे तो वंस प्लेस पर हमें 1 मिलेगा। दूसरा 9 के लिए बात करें, 9 का यदि करते हैं तो 9 9 जा 81, 81 में वंस प्लेस पर क्या होता है 1। इसी तरह जितने भी 9 है या 19 है या 29 है, 39 है या 99 है, इनका यदि स्क्वायर करेंगे आप तो आपको वंस प्लेस पर 1 ही मिलेगा। अर्थात जब ऑलरेडी स्क्वायर है ये, तो इनका जो स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर रूट का जो डिजिट होगा वो क्या होगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी 2 डिजिट 2 नंबर्स होंगे 1 and 9, इसके लिए 1 and 9। इसी तरह जब इसकी बात करें ये भी, अब ये याद रखना है कि पेयर में कैसे हैं, उन दोनों को ऐड करने पर 10 होगा। जैसे 1 और 9 को ऐड किया क्या हुआ 10। अर्थात 1 और 9 ऐसे डिजिट हैं जिनको स्क्वायर करें तो इनके स्क्वायर करने पर वंस प्लेस पर 1 ही आएगा। इसी तरह 6 के लिए क्या करेंगे 4 and 6, 4 यानी जितने भी नंबर्स हैं जिनके वंस प्लेस पर 4 है या 6 है, यदि उनका स्क्वायर करें हम तो वंस प्लेस पर हमें वंस डिजिट हमें 6 ही मिलेगा।
ठीक है। तो अर्थात यहाँ पर 6 है, तो इससे हम कह सकते हैं कि इनका स्क्वायर रूट जो होगा वो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। 4 और 6 क्या करेंगे, ऐड हो गया, 10 हो रहा है। तो इसको याद रखने के लिए तो आपको लिए ट्रिक है कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पेयर में है जिनका सेम डिजिट आता है वंस प्लेस पर, उन दोनों को ऐड करने पर 10 होता है। आगे देखिए पहले 9 के लिए आपको 2 डिजिट मिलेंगे, 3 7 9 होगा। 3 का स्क्वायर करें तो वंस में 9 ही आएगा, 7 का करेंगे तो वंस में 9 ही आएगा। इसी तरह इसके लिए बात करें, जो फर्स्ट में किया है वही यहाँ हो जाएगा 1 और 9, 1 और 9, तो ये है। तो और बाकी देखो एक चीज़ इसमें नहीं अभी आई है बीच में, जिसके लिए और निकाल सकते थे, जैसे 5 है 0 है, तो उनके लिए क्या करेंगे, 0 के लिए हमेशा 0 ही होगा लास्ट में, और 5 के लिए लास्ट में 5 ही होगा, ठीक है। उस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब देखो वो जानना चाहता है कि स्टूडेंट्स को पता है या नहीं पता कि हम बिना कैलकुलेशन के कैसे बता पाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे आपको 4 डिजिट्स लर्न करके रखना है, और वो भी एक दूसरे के सिक्वेंटली पास के हैं। कौन है वो, 2 3 7 8, कौन 2 3 7 8, याद रखिएगा 2 3 7 8। ये ऐसे डिजिट है यदि किसी के वंस प्लेस पर आ गए, 2 आ गया है या 3 आ गया है या 7 या 8, यदि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर ये हैं तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिनके वंस प्लेस पर 3 है या 2 है या 7 है 8 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पर 7 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो 0 की बात आ रही है, 0 जब भी लास्ट में कभी दिया हो तो लास्ट में 0 यदि इवन टाइम में दे रखा है, यानी 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम या 8 टाइम, यानी पेयर में 2 2 के पेयर में दे रखा है 0 लास्ट की तरफ, तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। परंतु यदि ऑड टाइम दे रखा है तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर तो इवन टाइम में है, 1 टाइम में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, परंतु इसमें पेयर बन रहा है, 2 टाइम है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो केवल यहाँ पर यही परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बाकी कोई नहीं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इज 180 a perfect square? If not, then with what least number should it be multiplied so that it becomes a perfect square? Would be the square root of this new number? What would be the? Means इसमें इसका सबसे पहले ये पूछा है कि 180 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसको पूछा गया है कि आगे if not then with what least number should it be multiplied? इसमें हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब परफेक्ट स्क्वायर हो जाए उसके बाद उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर निकालना है, परफेक्ट यानी उसका स्क्वायर रूट निकालोगे। पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी कभी ऐसा देता है तो इस नंबर के फटाफट आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद आप ये देखेंगे, जैसे मान लो ये किया 90 हुआ, 45 हुआ, 315 हुआ, 35, ये आपका बना कर देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 है ना, 9 5 जा 45 और 45 4 जा करेंगे 180 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, हमें पेयर बनने चाहिए, 2 2 के कंप्लीट पेयर होने चाहिए। यहाँ पर 5 का तो नहीं हो रहा, तो जब 5 का नहीं हो रहा तो हम एक 5 यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, एक 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ डायरेक्ट यदि सॉरी लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा 180 के फैक्टर किए या फिर क्या किया है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद हमें पता चल रही है, अब इस परफेक्ट स्क्वायर करना है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या होगा, हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट नंबर बन जाएगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता क्या चल रहा है कि हम यदि इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।
तो पहले आंसर देना है, पहले क्वेश्चन क्या है, इफ नॉट देन विद व्हाट लीस्ट नंबर शुड इट बी मल्टीप्लाइड, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो लिखोगे 5 से। पता कैसे चला, जिसका पेयर नहीं बन रहा वही आपको लिखना है, तो 5 से। अब 5 पे इसमें मल्टीप्लाई करिए, 180 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 5 जा 90 और एक 0 900 हो गया। ये 900 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट आप यहाँ से बोल सकते हैं, जैसे ये पेयर बना, ये पेयर हो, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, इसका स्क्वायर रूट हो गया 30। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप निकालिए इनको फैक्टर करके, या डायरेक्ट निकाल सकते हो तो आप लिख सकते हैं 30 और आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब घटा घटा करके इसका स्क्वायर दो, एक नया मेथड है कि यहाँ पर हमें ना प्राइम फैक्टर निकालने हैं ना डिवीजन मेथड करना है, सब्ट्रैक्शन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कर रहा है। वो क्या होता है उसको आप देखिए। चलिए उसमें कुछ नहीं होता, बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। सपोज आपका पहला नंबर है, चलो पहला छोड़ देते हैं, आपका दूसरा दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है ना, इसलिए इसको कर देते हैं, छोटा छोटा आप कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 289 माइनस इक्वल वगैरह वगैरह। इसमें क्या करना है, आपको क्रम से भी समय ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट करते जाना है। पहले 1 फिर 3 5 7 9 11 ऐसे करके आपको बारी बारी सब्ट्रैक्ट करते जाना है, किसमें जो रिजल्ट आता जाए। ठीक है, तो पहले आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 288 बचेगा। अब 288 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर, यहाँ पर करेंगे क्या होगा 285, फिर 285 में माइनस करेंगे आप 5, 280, फिर 280 में माइनस करेंगे 7, क्या हो जाएगा 273, फिर 273 में माइनस करेंगे 9, ये हो गया 264, 264 में माइनस करेंगे 11, ये हो गया 253, अब 253 में माइनस करेंगे 13, क्या हो जाएगा 240, 240 में माइनस करेंगे 15, क्या हो जाएगा 125, फिर 125 में माइनस करेंगे 17, तो ये हो जाएगा 15 में से 7 8, 1 से 0 हो जाएगा ये 100, 108 से सब्ट्रैक्ट करना 19, और 18 से 9 किया 9 हो गया, यहाँ पर 9 हुआ, और 9 में से 1 करेंगे 8 हो गया। अब करेंगे 89 में से 21, ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया 6। अब यहाँ पर देखिए 68 से माइनस करना 23, 8 में से 3 5, 6 से 2 4, 45 हुआ, 45 में करना है 25, क्या हो गया 20 से माइनस करना है आपको 27। ठीक है, या कैलकुलेशन में कहीं पर रोक दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। ये यहाँ पर 125 लिख दिया था, वो 225 होगा। इसके बाद ये पूरा करने के बाद आप यहाँ पर पहुँचेंगे 93 माइनस 29, 64 हुआ, 64 में माइनस करेंगे 31, 4 में से 1 करेंगे 3, 6 में से 3 करेंगे, क्या करेंगे 3। अब ये 33 में माइनस हो जाएगा 33 या 0। ठीक है, अब कारण क्या है, अब करना कैसे है कि जब हमें किसका निकालना है स्क्वायर रूट 289 का, तो 289 का स्क्वायर रूट वही होगा जितनी बार हमने ये पूरा कैलकुलेशन किया है, कितनी जितनी बार ये प्रक्रिया की है। काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 टाइम किया तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 17 और ये आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरह से जो बाकी दो है इसमें तुमको आप कर सकते हैं कि कैसे निकालना है, बट ये याद रखना है कि सिक्वेंटली करना है और सभी जितने भी ऑड नंबर हैं 1, 3, 5, 7, तो जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक आपको करते रहना है, ठीक है। और लास्ट में जब 0 हो जाए तो जितनी बार आपने इस प्रक्रिया की है वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ में फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर 2 ही सवाल आपके लिखे हैं, बाकी पाँचों में काफ़ी क्वेश्चन दे रखे थे, पाँचों नंबर में कई हैं, करीब 10 हैं आपके। 10 में से मैंने 2 ही लिखे हैं, बस सिर्फ समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि आपको कैसे करना है, बाकी आप खुद ही करेंगे। इसमें तीसरा और इसके बाद दूसरा नंबर का है आपका, ये लिख रखे हैं इसमें, ठीक है। दूसरा नंबर नहीं, आपका 10th नंबर का लिख दिया है इसमें, ठीक है। तो 10th नंबर और 3rd नंबर के को सॉल्व करते हैं। तो कैसे करना है, तो पहले इनके क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर करने के बाद उनके पेयर बनाइए, जितने पेयर बन जाए उनको मल्टीप्लाई कर लिए, आंसर हो जाएगा। तो जैसे किसके करेंगे, तो इसके यदि करना चाहें तो 2, 7, 2, 2, 5, ठीक है। इसका है, ठीक है, कहीं इधर उधर मत भटकिए कहाँ पर ले गए सर, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं लेकिन जगह यहाँ पर है इसलिए कर रहे हैं। यहाँ पर से देखिए 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले इसको देखना है। 3 के लिए डेविएबिलिटी क्या होती है, इनको ऐड करेंगे। 2, 7, 9, 9 to 11, 11 to 13, 13, 5, 18 हो रहा है, और इसलिए 3 से हो जाएगा। 3 से करना है 27 कितनी बार होगा, 9 टाइम, फिर ये 0, 2 नहीं होगा, 0 टाइम करेंगे, 3 से करेंगे 7 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 जा और 0 हो जाएगा, 3, 2 जा, 3, 5 जा। अब हो रहा है 3 से क्या, 3 to 5 नहीं हो रहा, आप 5 से करेंगे, 5, 6 जा और 5, 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 1 जा 5, यहाँ से 5, 2 जा और 5, 1 जा, यहाँ से हो जाएगा 11 से 11 टाइम है, फिर ये 11 से 1 टाइम। अब देखो ये पेयर बन रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे आप, 2, 7, 2, 2, 5 का जो स्क्वायर रूट होगा क्या हो जाएगा, 3 × 5 × 11 मल्टीप्लाई कर देना है। 3, 5 जा 15, 15 का 11 में मल्टीप्लाई करिए, 15, 1 जा 15, फिर 15, 1 जा 15, 160, 165 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना था। इसी तरह इसको करना है तो इसके भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे आप, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद फिर करेंगे। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 0 to 5, ये तो 2 से करेंगे, वो सॉरी 3 से देखिए पहले, 1, 1, 2 हो गया, 2, 2, 4, 5, 9 पूरा 9 हो रहा है, 3 से हो जाएगा। तो 3, 3 जा 9, यहाँ पर से 2 बचेगा, 20 हो गया, 3, 6 जा 18, 2 बचेगा, 3, 7 जा 21, 3, 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे, 3, 1 जा 3, 2 जा 3, 2 जा 3, 5 जा। अभी 3 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अब 5 से करेंगे, 5, 2 जा 5, 4 जा, फिर 5, 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो 5, 5, 4 जा हुआ और 5, 9 जा, 7 से 7 टाइम, ये 7 टाइम पेयर बनाइए। ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 11, 0 to 5 का क्या हुआ, 3 × 5 × 7, एक पेयर से एक नंबर को लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 5 जा 15, 15, 7 जा 105, ये इसका आंसर है। इस तरह से सभी को करना है। प्राइम फैक्टर निकालिए, 2, 2 की पेयर बनाइए, फिर इसको करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था, इज 2, 3, 5 2 अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, यदि नहीं, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स वी मल्टीप्लाइड 2, 3, 5 2 to make it a perfect square, फाइंड द स्क्वायर रूट द न्यू नंबर। तो सबसे पहले हम वो निकालना है कि यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर
परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले वो निकालना है, उसके बाद जब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर? तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करिए। प्राइम फैक्टर 2, 3, 5, 2 के करेंगे जब, तो आपको ये पता चल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले उसका आंसर देंगे यस या नो। तो ठीक है, 2 से तो हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 6 जा 2 5 जा 10, यहाँ से बचेगा 2 8 जा 2 8 जा 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 4 जा 2 से 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 3 से देखो हो जाएगा 3 4 जा 12, यहाँ से करेंगे कितना बचने वाला, 2 बचेगा, 3 9 जा, फिर 7 से करेंगे 7 टाइम हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे 1 टाइम हो जाएगा। अब देखो पेयर करने से पता चल जाएगा ये है या नहीं। अब ये नहीं है, 3 का नहीं बन रहा, तो इसका पहला आंसर जो सॉल्यूशन में लिखोगे तो पहले हो जाएगा नो। इसका यहाँ तक का आंसर हो गया नो। पूछा है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो बोलेंगे नो, दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर इसके बाद इफ नॉट, यदि नहीं है तो अब ये नहीं है, अब नहीं तो कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा छोटा सा नंबर प्राप्त करो जिससे मल्टीप्लाई कर दे इसमें तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो अब देखो जिसका पेयर बन नहीं रहा तो उसी का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, एक 3 होना चाहिए, एक 3 है, एक और 3 हो जाएगा, पेयर बन जाएगा। जब पेयर बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या मिला, तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर 3 नंबर इज 3। ठीक है, वो नंबर सबसे छोटा नंबर वो क्या है, 3 है, जिसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट किसका निकालेंगे, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 5 2 का, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, 3 2 जा 6 1 7, ये 7056 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट 756, तो आप उसको कैलकुलेट होल ना करिए। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या थे आपके पास, 2 था, एक दूसरा 2 भी था, तीसरा नहीं था पूरा, तो हमने वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 3 भी एक पेयर बन जाएगा, 7 ऑलरेडी बना हुआ। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 21 4 जा कर देना है 84, दैट इज आंसर। इस तरह से आपको इसको निकालना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। Question number 7. For each of the following numbers, find the smallest whole number with which it should be multiplied so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. ऐसा ही बता दिया आपको क्वेश्चन कि इसमें इसने पूछा है कि इनमें से देखना है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको इनमें मल्टीप्लाई करें अलग अलग, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और परफेक्ट स्क्वायर यदि बन गए हैं तो उसके बाद उनका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो करना क्या है, पहले इनके प्राइम फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर करने के बाद उनके 2 2 के पेयर बनाइए। पेयर बनाने पर जिसका लास्ट में पेयर ना बने उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा उसी का स्क्वायर रूट निकाल लेना है। एक करके दिखा देते हैं, बाकी आप करेंगे। ठीक है, तो इसको बड़ा था तो आपको लग रहा होगा सेकंड नंबर, तो सेकंड ही कर देते हैं। ठीक है, तो 7th का सेकंड नंबर करना है, तो देखिए 1 4 5 8। चलिए करते हैं, 2 से करेंगे, 2 7 जा 2 2 जा 2 9 जा, ओहो 2 से ही करना पड़ेगा शायद। अब देखो इसको करेंगे किससे, 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 1 जा, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3,
3 से 1, पेयरिंग करिए 1 2 3, कंप्लीट पेयर, बट 2 का नहीं बन रहा, तो कौन सा नंबर हो गया 2। इसमें यदि 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो पहले का जो इसका जो आंसर बनेगा, ध्यान दीजिए 7th का सॉल्यूशन है, 8th का नहीं, ठीक है। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो लिखेंगे पहले द लीस्ट नंबर, द लीस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। द लीस्ट नंबर इज 2, ठीक है। 2 हो गया। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 11, 2 4 जा 7 8 और 1 कर देंगे 9 हो जाएगा, 2 1 जा 2। अभी हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। लिखिए 2916, स्क्वायर रूट निकालना कैसे निकालना, एक 2 तो कंप्लीट हो गया, एक 2 लिखिए, फिर 3 1 2 3 टाइम लिखिए, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, आंसर हो गया। ठीक ठीक, ऐसे ही आपको इनको भी करना है। इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद जिसका पेयर नहीं बने तो उसी का उस नंबर में दिए हुए नंबर में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे मिल जाए उसी का स्क्वायर रूट निकाल लेना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको दोबारा इसके प्राइम फैक्टर नहीं करना, क्योंकि आपने किए हुए हैं, ठीक है। बस एक 2 बढ़ा दिया इसलिए इसकी जगह पर ऐसा हो गया है, तो इसी में से उस 2 को शामिल कर लिया, इस तरह में आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th है वो वैसे भी बता दिया आपको, पहले आइडेंटिफाई किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड में से कोई था तो उसको बताया था कि जब भी कभी ऐसा पूछता है, दिए हुए नंबर है उन्हें पूछता है कि बिना किसी कैलकुलेशन के ये बताइए कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, तो केवल आपको डिजिट देखना है, वंस प्लेस का डिजिट देखना है। वंस प्लेस के डिजिट देखिए और वहाँ पर यदि वंस प्लेस पर 2 या 3 या 7 या 8 मिल जाता है या फिर ऑड टाइम 0 मिल जाता लास्ट में, तो उसको बोलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या नहीं हो सकता। और जिसमें 2 3 7 8 या इवन टाइम 0 मिल जाता है यानी ऑड टाइम 0 नहीं मिलता, तो उनको आप बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर बात करें 3 है लास्ट में, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, 8 है नहीं हो सकता, 7 है नहीं हो सकता, 1 है ये हो सकता है या नहीं क्लियर नहीं है, परंतु 1 है तो हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। परंतु ना कब करना है, जब लास्ट में 3 हो, 8 हो या 7 हो या 2 हो या फिर ऑड टाइम 0 हो 0 हो, ठीक है, वंस प्लेस पर लास्ट में, ठीक है, इस तरह याद रखना है। अब देखिए आप एक्सरसाइज 3.4, ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 3.4 का, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 एंड 15। यानी कहने का अर्थ उसका ये है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका मल्टीप्लाई जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो परंतु परफेक्ट स्क्वायर, 6 9 15 से कंप्लीटली डिविजिबल हो बट परफेक्ट स्क्वायर भी हो। इस कंडीशन में क्या करना है, फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना। इस कंडीशन में क्या करना है, हमारे पास जो नंबर दिया है उनका हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 6 9 15 है, इनका एलसीएम निकालते हैं। कैसे करेंगे, 2 से 3 टाइम हो गया, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, 3 से होगा, फिर ये 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम, फिर 3 से होगा 1 टाइम 5 टाइम, 5 से करेंगे 1 1 1, क्लियर। अब यहाँ पर देखना ये है कि जिनके पेयर नहीं बन रहे उनके पेयर बना लेना है। उनके पेयर बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़े, तो हम निकालते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम क्या हुआ, 2 3 3 5 क्या होगा, 2 3 या 6 3 या 18 18 5 जा 90। अब 90 में हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है
जिससे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो जाएगा? देखो 3 की तो पेयर बन रहा है, अब जिसका नहीं बन रहा उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें। 2 का भी नहीं बन रहा, 5 का भी नहीं बन रहा। अब करेंगे 5 2 10 हुआ, अर्थात ये क्या हुआ 900। अभी 900 ही हमारा स्क्वायर नंबर हो गया। तो यहाँ पर पूछेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ऐसा छोटा छोटा स्क्वायर नंबर पता करना है which is divisible by each of the numbers 6, 9 and 15। तो ये 900 ऐसा ही स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 6, 9 और 15 से कंप्लीटली डिविजिबल भी है और स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। ये हो गया आंसर। बस ये करना था। पता कैसे चला कि पहले हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद जिनका पेयर नहीं बन रहा उसके एलसीएम उनका मल्टीप्लाई कर लो और जो मल्टीप्लाई करने पर आए वही आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से उसको करना था। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 5392 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटिएंट इज द परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन। अब देखो क्या करना है, जो वहां पर किया था उसका थोड़ा सा उल्टा है। इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जिसका पेयर नहीं बनेगा बोल देंगे उसी से डिवाइड करने पर ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखिए कैसे। सेकंड का सॉल्यूशन 5392 करिए, 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 7 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 7 जा। ओ गड़बड़ हो गई। ये किससे हो रहा है? 3 से तो हो नहीं रहा। 5 से भी नहीं हुआ, 11 से नहीं हुआ, 13 से भी नहीं हुआ। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 5392 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर 3 जो 7 है ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, खुशी से डिवाइड होगा। 3 3 7 वन टाइम हो गया। अब पेयरिंग की बात करें, 2 का तो बन गया बट इसका नहीं बन रहा। तो क्या बताया था कि जिसका पेयर नहीं बने उसी से डिवाइड कर देना। ये लिख देना है कि उससे ही डिवाइड करने पर यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो लिख सकते हैं कि बाय 337 द नंबर 5392 आफ्टर डिवाइडिंग विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। जब इससे हम डिवाइड कर देंगे तो केवल हमारे पास क्या बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, 16 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो इसलिए आंसर आपको क्या हुआ 337। जिसका नहीं बन रहा वही आपका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट नंबर देखिए, थर्ड नंबर को। थर्ड नंबर क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 10। ये तो मन नहीं कर रहा बताने का, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सेम इसी से रिलेट कर रहा है। 6 9 15 4 9 10। समझ रहे हो, जो काम वहाँ किया था वही यहाँ कर रहा है। तो आप लोग खुद ही करिएगा ना, समझिएगा, कोई विशेष नहीं है। जो किया इसको जो देखा ना, नहीं समझ में आया, भूल गए हैं, तो अब दोबारा देख लीजिएगा, उसको समझ में आ जाएगा। जैसे उसको किया सेम वैसे इसको करना है। ठीक है, पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल करके पेयर बनाएंगे। जिसका कंप्लीट पेयर नहीं बन रहा तो लास्ट में जो एलसीएम आएगा उसी में उनका मल्टीप्लाई कर देंगे जिनका पेयर नहीं बन रहा। उसका मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर है वही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच 2925 शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो उसकी तरह कह रहा है, सेकंड की तरह कह रहा है। तो जो भी किया था वैसे ही कर सकते हैं, बट आप लोग करें या नहीं करें, बट चलो देखो कर लेते हैं। आप लोग करेंगे नहीं सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ऐसे करना है, 2925 को फैक्टराइज करिए। किससे करेंगे, 3 से हो रहा है क्या, 2 2 4 4 हो रहा है। चलो
3 से करेंगे, 3 से बन जा, फिर 3 थोड़ा 3 9 जा, 3 से बन जा, 3 5 जा। अब भी हो रहा है क्या? हो रहा है। 3 3 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। अब भी हो रहा है? नहीं हो रहा। 5 से करेंगे, 6 जा, 5 5 जा। फिर 5 से करेंगे 1 टाइम, 3 टाइम। 13 से करेंगे 1 टाइम। पेयरिंग करिए। 13 का नहीं बना तो बोल देंगे 13 से डिवाइड करने पर यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन और तो उसमें कुछ करने के लिए कहा नहीं है, तो लास्ट में लिख देंगे, आंसर में लिखेंगे बाई 13। ठीक है, चलिए आंसर हो गया। क्लियर? ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज √2197 if one of the numbers is 13 times the other number, find the number। देखो क्या करना है, बहुत इजीली कोई नंबर मान लेना है। जो नंबर है उस नंबर को 13 मल्टीपल कर लेना है। देखो सॉल्व करते हैं फटाफट, बोलते रहने में टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो लेट द नंबर इज x, then the other नंबर के लिए क्या कहा था? तो 13 टाइम है तो 13x हो जाएगा। ठीक है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है तो यहाँ से लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार कहा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x एंड 13x का वो है 2197। तो फाइंड आउट द नंबर। तो अब यहाँ से क्या करना है, 13 से तो ये डिवाइड हो जाएगा उधर वाला, तो ये x का x से मल्टीप्लाई कर लो, ये पूरा हो गया 13x² = 2197। इधर आइए, अब 13 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा x² = 2197। ठीक है, अब x² = इधर अपन 13 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने ट्रांसफर किया है तो 13 से डिवाइड करिए, 13 1 = 13, यहाँ पर 6 टाइम, फिर 9 टाइम। ठीक है, अब x² है, स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 169। तो किसका स्क्वायर रूट होता है? स्क्वायर है 13 का, तो इसका आंसर हो गया 13। क्लियर? बस क्या करना था, फाइंड द नंबर्स। नंबर दोनों, एक नंबर तो ये रहा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर क्या? 13 × x, 13 × 13 169। क्लियर हो रहा है? बस, क्योंकि 13 दूसरा नंबर हमने क्या माना था? 13x, पहले x था तो हमें x को मिल गया 13, दूसरा 13x है तो 13 × x यानी x की वैल्यू 13, 13 जा 169 और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5 to 9 2 if one number is 3 times the other time find the numbers। नहीं बताएंगे इसको आप खुद ही करेंगे। पहले वाले से रिलेट कर रहा है, वहाँ पर 13 है, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर क्या कर 13 टाइम्स द अदर नंबर, यहाँ पर क्या है 3 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक, वही करना है। तो वही पहला x मानेंगे, दूसरा 3x हो जाएगा, x और 3x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x²। 3 से फिर इसको डिवाइड कर दोगे, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे, आंसर हो जाएगा। इसलिए आप खुद ही करेंगे। क्वेश्चन 7, अब रेक्टेंगुलर फील्ड इज 81 मीटर लॉन्ग एंड 49 मीटर वाइड। A square has the same area as that of the square rectangular field. Find the side of the square। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है कि रेक्टेंगुलर पार्ट है, रेक्टेंगुलर पार्ट का लेंथ और विड्थ दे रखा है और उसका जो एरिया है वो दूसरे एक स्क्वायर साइज का, स्क्वायर शेप में कोई दूसरा पार्ट है, उसका भी एरिया इस रेक्टेंगुलर फील्ड के बराबर है। तो इसका पहले फील्ड निकालेंगे, उसके बाद स्क्वायर का निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन।
देख सोल्व करेंगे 7 को। ठीक है, तो पहले निकालेंगे, यहाँ से लिखेंगे सिंस द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर लिख लो ना, वो क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, क्लियर। वो होता है लेंथ इसमें दे रखी है 81, विड्थ दे रखी है 49, रखे रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई मत करिए। इसके बाद क्या कहा है क्वेश्चन में, तो लिखेंगे यहाँ पर से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टू द क्वेश्चन में कहा है कि एक साइड जो है, साइड का भी एरिया इसी के बराबर है, साइड का स्क्वायर का एरिया भी इसी के बराबर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ये दे रखा है इसी के बराबर 81 इंटू 49, तो साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब साइड स्क्वायर हो गया, साइड स्क्वायर इक्वल टू ये रहेगा। ठीक है, 81 इंटू 49, क्लियर है। तो स्क्वायर को पश्चांतर करेंगे, स्क्वायर को जब पश्चांतर करेंगे तो साइड इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 81 49, 81 किसका स्क्वायर है 9 का और 49 7 का, तो 9 इंटू 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, साइड क्या होगा स्क्वायर की 9 7 जा 63, और ये आपका रहा आंसर। क्लियर है। अब आप देखिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। हैंकी इरेजर बन गया था दोस्तों। आई स्कूल कलेक्टेड ₹11,025 एज फी फ्रॉम इट्स स्टूडेंट्स। If each student paid as much money as there were students in the school, how many students were there in the school? देखो मतलब कहना चाहता है कि एक स्कूल वाले एक स्टूडेंट से अपना फीस कलेक्ट करते हैं, जो भी पूरा कलेक्ट हुआ था 11,025 रुपीज़, बट उसमें कंडीशन क्या थी कि उस स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं उतने रुपए प्रत्येक स्टूडेंट दे रहा है, उससे उतने रुपए लिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा लेट देयर विल बी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, मान लो x स्टूडेंट है वहाँ पर, यदि x हैं तो प्रत्येक स्टूडेंट x रुपये देगा। देन एवरी स्टूडेंट each student will pay कितना x रुपया, टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल मनी x इंटू एक्स, यानी एक बच्चा x रुपये देता है और x बच्चे हैं, महीने ये 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे 10-10 रुपये देंगे, तो 10 को 10 बार जोड़ना या 10 को गुणा 10 में करना यानी 100। और यहाँ पर x बच्चे x रुपये देते हैं तो x इंटू एक्स, यानी x टोटल क्या हुआ x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये जो टोटल मनी है x का x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा x स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास 11025 रुपीज़ है, तो ठीक है स्क्वायर को ट्रांसफर करिए। अब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1125, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 1105 का। अब आप कैसे निकालते हैं, कई मेथड है जिससे निकालना चाहे निकाल सकते हैं। चलिए आगे जी हम इसको उससे एक आपको लॉजिकल एक मैंने स्क्वायर रूट कैसे निकालते, स्क्वायर रूट निकालने, वर्गमूल निकालने की बहुत आसान वीडियो मैंने 5-6 प्रकार से बना के डाला था, तो आप यदि देख लें तो शायद आपके लिए आसान हो जाए, बट आप लोग नहीं देखेंगे। चलो देखो इसको आप प्राइम फैक्टर करिए जो आपको अच्छा लगता है, दिन भर लगे रहने वाला ना।
तो इसको 2 से 5 से करेंगे। 3 से पहले हो रहा है क्या? 3 से हो रहा है, 3 से करिए, 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9 और यहाँ से बचेगा आपका 2, 3 6 18, 3 7 जा 3 5 जा 1 2 2 5, फिर 5 से ही हो गई है, 5 2 जा 4 जा 5 जा, 5 से 4 जा 9 जा 7 7 एंड 7 क्या हुआ 7 5 3, यहाँ पर से मिल गया आपका आंसर x इक्वल टू 3 5 से 15, 15 7 से 105, ये रहा आपका आंसर। क्लियर हो रहा है? आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 27783 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी क्वेश्चन वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह रिपीट हो रहा है कि इस नंबर में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें जिससे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे आप, उनके 2 2 के पेयर बनाएंगे। बस पेयर बन जाने के बाद लास्ट में जिसका पेयर नहीं बने, तो जैसे हमारा 2 का नहीं बन रहा है या 3 का नहीं बन रहा है या 5 का नहीं बन रहा, तो लिख देंगे उसी को उसमें मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बस लिखना है, करना नहीं है। जिसका पेयर नहीं बने उसी को लिख देंगे, इससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसके प्राइम फैक्टर निकालना है, 2 2 के पेयर बनाना, जिसके जिसके पेयर नहीं बने या जिसके नहीं बने लिख देंगे, उसका मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप स्वतः करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 2205 एंड देयर क्वोटिएंट इज 9/5, फाइंड द नंबर्स। ऐसे ही 11 नंबर में दे रखा है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट ये रहा, इसमें एक नंबर यदि ये है तो फिर क्वोटिएंट इनका ये दे रखा है, तो फिर संख्याएं क्या है, तो दोनों में से केवल एक। आप 10th नंबर देखिए, 10th को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कोई नंबर है, लेट अ नंबर इज x, ठीक है, देन द अदर नंबर, अदर नंबर क्या है, अदर नंबर हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट दे रखा है तो प्रोडक्ट को डिवाइड कर लीजिए, प्रोडक्ट देगा 2205, अदर नंबर हो जाएगा ये, पहला नंबर ये हो गया। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट है तो इसमें पहले नंबर से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करने पर मिला है ना, इसलिए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहा है कि इनका जो क्वोटिएंट है वो 9/5 है। तो क्वोटिएंट मीन्स इसमें 2205 से डिवाइड 5/x से डिवाइड, पहला नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर, तो क्वोटिएंट अभी मिलेगा ना, वो क्या होता है 9/5 है। अब इसको सॉल्व करिए, देखो तो इसको क्या करेंगे, ये यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² अपॉन 2205 इक्वल टू 9/5। ये 5 से इधर कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 बन जाए, इधर से 5 4 जा 5 4 जा और 5 बन जा, ये इधर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x² इक्वल टू हो गया 9 × 4 4 1, तो ये हो गया x इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 × 4 4 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 4 4 1 21 का, तो 3 × 21 का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे, होल ऑफ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 3 या 63, ये हो गया x। लेकिन दोनों नंबर फाइंड करना है, तो पहला नंबर मिल गया 63, सेकेंड नंबर क्या होगा, एंड अदर नंबर इज 63 से डिवाइड कर देंगे, जो पहले नंबर था ये 2205/63। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3 टाइम हो रहा है, 3 टाइम में कितना होगा,
कर दिया। 10 में 9 करेंगे 1 बचेगा, यहाँ पर से 10 में से 11 से 8 किया 3, ये हो गया 5 टाइम फिर हो जाएगा। इस तरह से 63 से डिवाइड कर देंगे 35 टाइम हो जाएगा। ये दोनों नंबर 63 और 35 ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। देखो एक बार फिर समझ लो, पहला नंबर मान लेना x हो गया, दूसरा निकालना है तो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट दे रखा था 2205, तो प्रोडक्ट में पहले नंबर से डिवाइड कर देंगे दूसरा नंबर मिल जाएगा, ये वो दूसरा नंबर। क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों का जो कोटेंट है यानी x में पहले नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो उसका आंसर दे रखा है 9/5, तो हमने वही लिख दिया। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x² 2205। अब 5 से इसको 205 को कट कर दिया और यहाँ से जाएगा तो ऊपर 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। x² बोलते हैं x कौन निकाले, रूट स्क्वायर रूट 9 × 441 441 21 का स्क्वायर है और 9 3 का 21 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे 63 हो गया और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। अब 63 से डिवाइड कर देंगे 2205 को, 35 दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में देखो 11 सेम है इसलिए नहीं बता रहे, ठीक है ना। 11 को ऐसे ट्राई करना है अपने आप। क्लियर। 12 में for each of the following numbers find the smallest whole number with which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number. अब इसको मैं पूछा ऐसे क्वेश्चन वैसे बता दिया आप लोगों को कि इसमें क्या करना है। पहले इनमें देखो पूछा गया कि इनमें किसका, हमें ऐसे छोटे छोटे नंबर सर्च आउट करो जिसका मल्टीप्लाई करने पर डिवाइड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कैसे पता चलेगा, इसकी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने पर जिसका पेयर नहीं बने तो बोल देंगे इससे डिवाइड करने पर। तो केवल बोलना नहीं है, वहाँ पर करना भी है। डिवाइड करने पर जो नंबर बचेगा उसका फिर स्क्वायर रूट भी निकालना है। चलो एक करके दिखा देते, बाकी आप खुद ही करेंगे। चलो ठीक है, तो इसका पहले ही कर देते हैं। पहला 2925 5 से 3 से हो रहा है क्या, 9 4 13 प्लस 5 3 से हो रहा है। 3 9 जा 27, 3 7 जा 5 जा, 3 से 3 टाइम 2 टाइम 5 टाइम, 3 2 5 हो रहा है। 5 से होगा 3 6 जा 3 5 जा, यानी 5 से, ठीक है। 5 से करेंगे 13 टाइम, 13 से होगा 1 टाइम। अब देखो, अब यहाँ पर से देखो ये तो क्लियर है, पेयर बन रहा है, लेकिन 13 का नहीं बना। तो बोलो 13 से डिवाइड करने पर 13 से डिवाइड कर लो तो क्या बचेगा ये। तो पहले तो लिख देना है, पहला आंसर जो होगा आपका लिख देंगे 13 से बाई 13, ठीक है। और उसके बाद फिर 30 से डिवाइड करके देखिए क्या बचेगा आपका। तो 2925 डिवाइडेड बाई 13, 13 1 जा 13, सॉरी 2 टाइम हो जाएगा 26, 3 बचेगा, यहाँ पर से 2 ले लेंगे, ठीक है। 13 2 जा 3 हो जाएगा 26, करेंगे 6 बचेगा 5, फिर 5 टाइम हो जाएगा 65, ठीक है। ये 225 बचा, ठीक है। अभी जो बचा है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 15, ठीक है। तो आगे करेंगे तो 15 निकल के आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही करना, पहले परफेक्ट प्राइम फैक्टर करिए, इसके बाद कौन सा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी से डिवाइड करने पर बोल दीजिए, फिर डिवाइड करिए, जो कोटेंट आएगा कोटेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा, उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे आंसर। ऐसे ही दोनों बचे जो हुए हैं उनको भी आप ऐसे ही करेंगे। इस तरह से आपके जो एक्सरसाइज 3.4 और 3.3 कंप्लीट हो गया है, और अगले वीडियो में आप देखेंगे 3.5 और 3.6, ठीक है। तो आप आज के लिए इतना ही बहुत है। आप दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप यदि किसी दूसरे चैप्टर का वीडियो जल्दी चाहते हैं, पहले चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं आप लोगों की क्लास में, क्लासमेट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी करें। और दोस्तों आप थोड़ी सी कमी कर देते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको केवल एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में क्या जा रहा है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है
कि सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, बाय।